मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 18 पाठ्य योजना संख्या 74 में 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल संधि विषय के साथ उपस्थित हूँ। तो फिर आइए समझते हैं संधि है क्या। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, किसी प्रकार का विकार होता है वह संधि कहलाता है। मतलब दो समीपवर्ती वर्ण, हम वर्ण पढ़े हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो इन वर्णों के मेल से जो विकार कुछ परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है वो तो बाद में देखेंगे। तो ये संधि है, परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो अब बात आती है उदाहरण में। तो देखिए जैसे एक देव एक शब्द है और एक आलय, देव ईश्वर और आलय घर। अब इन दो शब्दों में जब इनका मेल हो रहा है तो दो वर्णों का मेल हो रहा है। सबसे पहले देव और आलय, तो देवालय, एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है, देवालय। जगत नाथ, देखिए जगत को तो ताव होना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था, लेकिन वो परिवर्तित हो गया न में, जगन्नाथ। मन योग, अब मन के साथ विसर्ग है और उसके साथ योग जुड़ा तो मनोयोग, विसर्ग को देखिए ओ में परिवर्तित हो गया। तो ये जो परिवर्तन है देव अ और आ, अ और आ का मेल से क्या हुआ, देवा, आ बन गया देवालय। जगत और नाथ, तो जगत में अंत में तो त है और उसके बाद न से जुड़ने से वो क्या होता है, न बन गया, जगन्नाथ। मन विसर्ग, विसर्ग के बाद आपने योग जोड़ा तो विसर्ग के बाद देखिए मन योग, तो इसको न को ओ बन गया इसमें, तो ये परिवर्तन ही ना हुआ। संधि के नियमों, अब आगे देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब अब बात आ रही है कि संधि तो जोड़ने का काम हुआ और संधि के नियमों द्वारा, संधि का जो नियम है वर्णों का जो अलग होने का, वर्णों का जो जोड़ने का जो नियम है, उन नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर वापस से पुनः मूल अवस्था उसके जो वास्तविक अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि जोड़ना और उसको विच्छेद अलग करना, किसको यहाँ पे किसका जोड़ योग हो रहा है और किसको अलग कर रहे हैं, तो वर्णों का मेल हो रहा है ऊपर देखिए, और नीचे यहाँ पर नियमों द्वारा वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की बात। तो यहाँ वर्णों का खेल है। तो हम देखते हैं आगे संधि के बाद, आगे संधि के कितने प्रकार हैं इन सबको भी जानते हैं। संधि के भेद, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आखिरी संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे एक शब्द है, मान लीजिए नौ और आगत, तो इसका जब योग हो रहा है तो वो क्या बन रहा है, नवागत। तो संधि का पहला वर्ण व, जैसे नौ में अंतिम अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, व, तो और उसके बाद अ स्वर वाला है, मतलब नौ में व अ, व में कौन सा स्वर लगा है, अ, तो मूल रूप से अ स्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि। मतलब जब भी संधि का जो नामकरण हुआ है उसमें पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर माना जाएगा उसमें जो यदि लगा है अगर स्वर, तो उस आधार पर उसको हम स्वर संधि मानेंगे, और जिसमें व्यंजन लगा है उसमें हम व्यंजन संधि मानेंगे। तो इस आधार पे हमने देखा कि अब व्यंजन संधि की बात करते हैं अगर, तो वाक जोड़ ईस, तो यह वागीस बन गया। मतलब संधि का पहला वर्ण इसमें क्या हुआ, क, क्योंकि वाक में आधा क ही है वो, मतलब वो स्वर रहित है, और ईस ये तो स्वर है ही, लेकिन हमने कहा था कि पहले वर्ण के आखिरी वर्ण की बात करेंगे। तो पहला शब्द जैसे उसमें नौ था, इसमें हुआ वाक, तो वाक तो हलंत के साथ है ना इसमें, तो अ तो लुप्त है, तो ये मूल रूप से तो ये व्यंजन हुआ। तो व्यंजन के साथ जब जुड़ रहा है नया व्यंजन या स्वर, तब उसे हम क्या कह रहे हैं, व्यंजन संधि। एवं संधि का पहला वर्ण यदि
विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। मतलब पहला वर्ण में जो आखिरी अक्षर है उसके साथ विसर्ग है तो वो क्या होगा, विसर्ग संधि। जैसे मना, पहला शब्द मान लीजिए मना है तो न विसर्ग है, और रथ तो मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त है, मना का न पहला जो है विसर्ग युक्त है, तो इसे हम विसर्ग संधि मानेंगे। के पहले शब्द के अंतर्गत आने वाले उन वर्णों के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। यदि स्वर वर्ण होगा पहले में तो स्वर संधि माना जाएगा, व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, और यदि विसर्ग होगा तो उसे विसर्ग संधि। तो ये इस प्रकार से संधि के 3 भेद हुए। संधि के प्रकारों की यदि बात करें तो सबसे पहला प्रकार होगा स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। मतलब प्रारंभ और अंत में दोनों में जो शब्दों के जो वर्णों का जब मेल होगा तो दोनों स्वर होंगे। सूर्य, धन, अस्त। सूर्य में अकारांत अस्वर, अस्त में प्रारंभ अ से, इन दोनों वर्णों के मेल से सूर्यास्त में एक विकार, एक परिवर्तन देखा जा सकता है। इस रूप में सूर्य अ और अ दोनों आकारांत अब आकारांत में, आकारांत नहीं आकार में परिवर्तित हो गए, अंत नहीं है। महाआत्मा, इसमें आ है, दूसरे में भी आ है, तो इस आधार पर इसमें महात्मा दो, इसका परिवर्तन जो रूप हुआ वो परिवर्तित रूप आ में रूप में ही परिवर्तित हुआ। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके बारे में जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तब इसके प्रकारों के, स्वर संधि के प्रकारों के विषय में भी जानेंगे। जो नोट है उसको भी देख लेते हैं पढ़ के एक बार। क्या है? आ, ई, उ को दीर्घ, अ, ए, ओ को गुण, ए, औ को वृद्धि, य, र, ल, व को यण एवं अय, आय, औ, आव को आयादि, अय धन आदि हम संधि कहेंगे। तो इस प्रकार से ये विषय में हमने जाना। जो संधि के अन्य जो प्रकार हैं उसके बारे में हम आगे जानते हैं। अन्य प्रकार जो 2 रूप से और है, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी हो, स्वर या व्यंजन, बाद में इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो व्यंजन संधि में प्रारंभ में व्यंजन होना चाहिए और बाद में स्वर हो या व्यंजन, कोई दिक्कत नहीं, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक में व्यंजन है मूल रूप से और बाद में ई स्वर। दूसरा सत और जन, इसमें भी व्यंजन है और दूसरे में व्यंजन ही है। तो दोनों रूप में जब व्यंजन है तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसका बस व्यंजन होना चाहिए पहले शब्द, और बाकी दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ता है वर्ण वो स्वर हो या व्यंजन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क, ख, ग होता है। हलंत का मतलब हुआ कि वह स्वर रहित है। तो व्यंजन का शुद्ध रूप अगर माना जाएगा तो वो स्वर रहित होगा। तो इसलिए यहाँ पे वाक, सत, उत, इसमें सब में व्यंजन में स्वर ये लुप्त है। मूल रूप से ये शुद्ध व्यंजन माने जाएंगे। ठीक है, तो व्यंजन के में स्वर या व्यंजन किसी भी प्रकार का वर्णों का, तब उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा प्रकार जो संधि का है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के में अगर पढ़े तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब प्रारंभ में विसर्ग हो, प्रारंभ के जो शब्द के मूल में जो जो संधि के नियम के द्वारा जब जुड़ता है वो वर्ण, मतलब वैसे इसमें भी स्वर
तो इसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। चलिए, तो ये था संधि के कुछ तीनों प्रकारों के बारे में। अब अगली कक्षा में स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत तरीके से जानेंगे और उसके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे।